हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4th नंबर क्वेश्चन, यानी कि टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये हम लोग करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास हमारा कहता है कि टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है उसके आगे सही का टिक लगाना है, और जो स्टेटमेंट गलत दिया गया है उस स्टेटमेंट के आगे क्रॉस का साइन लगाना है। आई बात समझ में? तो इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन कहता है डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टोमच। डाइजेशन जो है वह कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमच में स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डाइजेशन जो है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम लोग भोजन को अपने मुंह में रखते हैं, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी नंबर कहता है फूड मूव्स डाउन द फूड पाइप इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि भोजन जो है वह फूड पाइप से नीचे होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजन जो है फूड पाइप के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ स्टोमच में आता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है हमारा वह बिल्कुल गलत है। सी नंबर कहता है फूड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि भोजन जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारे छोटी आंत से होके बड़ी आंत में चला जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सही कह सकते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन, जो फूड अनडाइजेस्ट रहता है, UNDIGEST, यानी कि बिना पचा हुआ रहता है, वह भोजन चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके आधार पे हम लोग इसको सही कह सकते हैं। ठीक है। डी नंबर कहता है अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट आर प्रेजेंट इन द रेक्टम। अब जो भोजन, जो सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर का बचा हुआ होता है वह कहाँ होता है? रेक्टम में होता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वह रेक्टम में ही रहता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सही कह सकते हैं। ई नंबर कहता है फूड शुड बी ओवर कुक्ड। भोजन जो है वह हमेशा अधिक पकाना चाहिए, ओवर कुक्ड यानी कि जरूरत से ज्यादा पका देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम अपने भोजन को ओवर कुक करते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर उसे पकाते हैं, तो भोजन का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वह बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फूड शुड बी ओवर कुक्ड, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट एफ नंबर कहता है इट इज
इनफ इफ वी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि एक गिलास पानी अगर हम लोग रोज दिन पीते हैं तो वह हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम से कम 7 से 8 गिलास पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। आई बात समझ में? जी नंबर कहता है विटामिन्स आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट बाय आवर बॉडी, यानी कि विटामिन जो है वह हमारे शरीर में लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो होता है वह हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? तो ये टिक द करेक्ट और क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे लिखता है हमारा प्रिजर्वेटिव्स हेल्प जर्म्स टू ग्रो वेल। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वह जर्म्स को अच्छे तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं। क्या? फूड प्रिजर्वेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो फूड उसमें हमने क्या पढ़ा कि फूड जो है वह प्रिजर्व होता है, ठीक है, और एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू भोजन को हम लोग लंबे समय तक बचा के रखते हैं। और कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने फूड आइटम्स में मिला देते हैं, ठीक है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसे हम लोग मिक्स कर देते हैं भोजन में, जिससे क्या होता है, यह भोजन जो है फ्रेश रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय तक फ्रेश रहता है। लेकिन यहां पे क्या कहता है कि प्रिजर्वेटिव्स जो है वह जर्म्स को मदद करता है अच्छे तरीके से ग्रो करने में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे कहता है चीज एंड मिल्क हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन। चीज और मिल्क जो होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या? चीज और मिल्क जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीज में तो ज्यादा फैट पाया जाता है, मिल्क में भी फैट पाया जाता है, लेकिन मिल्क में फैट के साथ साथ और भी बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वह पाए जाते हैं मिल्क में, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो है वह मिल्क में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा नाम मात्र का पाया जाता हुआ है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। तो चीज एंड मिल्क हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन, ये जो स्टेटमेंट है हमारा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीज और मिल्क में फैट, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सब ज्यादा पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे कहता है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि विटामिन को VITAMIN, विटामिन और मिनरल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये जो है हमारे शरीर के अंगों को विटामिन जो है अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमारा ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारा आंख जो है
डैमेज हो सकता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आई साइट में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।